जय हिंद दोस्तों। जीके प्रिपरेशन पर आपका सभी का स्वागत है। आज की जीके क्लास में हम टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो बताइए जल्दी से, किस द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों यह नरकोंडा द्वीप पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों बेरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये, और जो इसका पहला रिकॉर्डेड विस्फोटक हुआ था वो 1787 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताइए जल्दी से दोस्तों, कौन है इसके लेखक? तो दोस्तों इसके लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने एक नारा भी दिया था, नारा है वेदों की ओर लौटो। तो इसको भी याद रखना, वेदों की ओर लौटो। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद रखना आपको, इन्होंने जो नारा दिया था वो भी आपको याद रखना है। चलो और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1857 में एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना हिंदी में की थी। उन्होंने ही समाज सुधार के लिए अपना समाज की स्थापना की थी, और प्रसिद्ध नारायण का वेदों की ओर लौटो। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो जल्दी से दोस्तों, किसको बनाया गया था? आंसर करेंगे, किसको बनाया गया था, कब बनाया गया था अधिकार? तो इसका आंसर है दोस्तों 86वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों 2002 में 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A आर्टिकल जोड़ा गया था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसे लागू करने के लिए RT एक्ट 2009 पास हुआ था, जो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बताइए जल्दी से दोस्तों, कौन सी है? तो ये आपके दोस्तों यकृत, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो यकृत लीवर मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। साथ साथ सबसे भारी अतिरिक्त अंग भी लगभग 1.5 kg। यह पित्तरस का निर्माण करता है, जो वसा को पचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए जल्दी से दोस्तों, किस राज्य में मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखते हैं इसके बारे में। हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह हर 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में वहाँ की जनजातियों की संस्कृति और परंपराओं को दिखाने के लिए मनाया जाता है। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? तो जल्दी से दोस्तों, किसे कहा जाता है? ये आपका अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बारे में कुछ देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का पुराना इतिहास, घने जंगल और दुनिया की सामने इसके अतिरिक्त हिस्सों की जानकारी बहुत देर से आने के कारण अंध महाद्वीप कहा गया। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रख। क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बताइए जल्दी से दोस्तों, किसने की थी? तो ये करी थी दोस्तों कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1336 ईस्वी में दो भाई हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय थे। विजयनगर के खंडहर आज भी कर्नाटक की हम्पी में देख सकते हैं, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? बताइए जल्दी से दोस्तों, किस वर्ष में हुआ था? ये आपका 1935, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता के हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से हुई थी। भारत की आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे पूरी तरह सरकारी बैंक बना दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो जल्दी से दोस्तों, किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। यह सूर्य के आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणें को रोकती है, जिससे त्वचा का कैंसर होने का खतरा टल जाता है। ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट में आंसर करेंगे अपना। और चैनल जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है। तो बताइए जल्दी से, बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बताइए जल्दी से दोस्तों, किस राज्य का है? तो ये आपका आसाम का, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिहू आसाम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य का त्योहार है।
यह आसामी कैलेंडर के अनुसार साल में 3 बार मनाया जाता है। बोहा बिहू अप्रैल, कांगली बिहू अक्टूबर और भोगली बिहू जनवरी। यह फसल कटाई के उत्सव से जोड़ा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो बताइए जल्दी से दोस्तों, कौन सी होती है? ये आपकी विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन के हमारे शरीर की लीवर की प्रोथोबिन नामक प्रोटीन बनाने में मदद करता है। यह कहीं चोट लगती है तो यह विटामिन रक्त का थक्का जमाकर खून बहने से रोकता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो बताइए जल्दी से दोस्तों, किस वर्ष हुआ था? ये होता आपका 1931। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताइए जल्दी से दोस्तों, कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी शुक्र। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए जल्दी से दोस्तों, कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन इसका आंसर है गणेश वासुदेव मावलेकर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। वर्ष 1952 में देश के पहले आम चुनाव के बाद पहली लोकसभा का गठन हुआ था। तब जीवी माल्यावर को पहला अध्यक्ष चुना गया। उसका शासनकाल 1952 से 1956 तक रहा। जवाहरलाल नेहरू उन्हें प्यार से फादर ऑफ द लोकसभा के पिता कहते थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।